और इसी रीति से जो कोई विपत्ति में पड़ता है, अगर वो उनकी ठट्ठा करते हैं, उन पर हंसते हैं, उनको छोटा करते हैं, तो परमेश्वर उनको कभी भी निर्दोष ना ठहराएगा, परंतु उनको वही दंड देगा जो मनुष्य दंड पाने के भागी होते हैं। अगर मनुष्य धर्म के अनुसार जीते हैं तो उसी धर्म के अनुसार वो कर्म को भी करते हैं। अगर आज हम किसी भी धर्म के ऊपर नज़र उठाकर देखते हैं तो हर कोई पाप और व्यभिचार नशे में होकर अपने जीवन को बर्बाद करता है। तो प्रियो, वो धर्म नहीं है परंतु वो पाखंड का काम है, परंतु धर्मी वही होता है जो अपने धर्म से जाना जाता है, और उसका धर्म ये है कि वो परमेश्वर के लिए सही कामों को करता रहे। परमेश्वर के राज्य में जब मनुष्य खड़े होते हैं और सुसमाचार और प्रचार सभी भाई बहनों तक पहुंचाते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और जिस रीति से मनुष्य संसार की रीति से जीता है तो परमेश्वर के राज्य से बहुत दूर होता है। तो प्रियो, हम सीखेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर के राज्य में मनुष्य के लिए ना तो कोई धर्म है और ना तो धर्म के हिसाब से उसके लिए कोई कर्म है, परंतु परमेश्वर की सच्चाई, प्रभु यीशु मसीह का बताया हुआ मार्ग, परमेश्वर की आज्ञा का हमको पालन करना पड़ता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में दो नियम हैं, एक पुराना नियम है, दूसरा नया नियम है। पुराने नियम में परमेश्वर यहोवा ने बात की है और नए नियम में परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह ने बात की है। तो इसी रीति से जब हम सीखते हैं तो हम अपने जीवन को बदलते हैं। तो ईसाई धर्म नहीं होता है, ईसाई का सही अर्थ होता है कि प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग होते हैं। हम जब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं तो हम धर्म से बढ़कर हमारे लिए हमारी इंसानियत होती है और हमारा प्रेम भाव विश्वास होता है कि हम परमेश्वर को जानकर हर किसी का प्रेम के द्वारा आदर करते हैं। परमेश्वर के राज्य में ना तो कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, परंतु हर कोई एक समान है। और इसी रीति से जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, उस जगह पर आते हैं जहां पर हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा और धन्यवाद परमेश्वर को देते हैं, तो वो जगह चर्च नहीं होती है, परंतु जो लोग उस जगह पर इकट्ठे होते हैं, और जब लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं तो वहाँ पर ना जाने किस किस धर्म से लोग आते हैं, परंतु वहाँ पर धर्म नहीं परंतु मनुष्य एक होकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं। तो मनुष्य की शरीर ही परमेश्वर का चर्च है। तो जब हम इकट्ठे होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की देह में एक हो जाते हैं और हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देने लगते हैं। तो प्रियों, वचन से देखते हैं, समझेंगे कि वचन हमारे जीवन में किस रीति से कैसे काम करेगा। और वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वचन ही हमारे दिमाग को, हमारे हृदय आत्मा को उजागर कर देता है। हमें जगाता है परमेश्वर का वचन, हमें चलाता है परमेश्वर का वचन, हमें सिखाता है परमेश्वर का वचन। तो देखते हैं वचन क्या कहता है। जब हम नीति वचन की पुस्तक से अध्याय 17 वचन 3, 4, 5 को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। 4 वचन में लिखा है, कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। 5 वचन में लिखा है, जो निर्धन को ठड्डों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। तो जैसे हमने 5 वचन को पढ़ा, अगर कोई मनुष्य विपत्ति में पड़ा है, अगर हम उसकी ठट्ठा करें या हम उसका मजाक उड़ाएं तो परमेश्वर हमको कभी भी क्षमा नहीं करेगा। अवश्य है कि मनुष्य के कर्म जो बुरे थे, जिन्होंने किसी व्यक्ति के ऊपर हंसा जो दुख और तकलीफ में बेचारा था और उसकी हमने मदद ना की, फिर भी हमने उसका निरादर किया, निंदा किया, तो परमेश्वर हमको नाश
कर डालेगा। चाहे पास्टर हो या फिर बाइबल टीचर हो या फिर बाइबल शिक्षक हो या कोई पाखंडी बाबा हो या फिर कोई मौलाना हो या फिर कोई मौलवी हो, तो परमेश्वर मनुष्य को जांचता है और उससे ही बात करता है। तो मनुष्य अपने आप को जांच ले और परमेश्वर को जान ले कि परमेश्वर बड़ा और महान है। परमेश्वर की परीक्षा जो करते हैं वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परंतु अपने ऊपर दंड लाते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की परीक्षा ना करें, परंतु अपने हृदय, अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामने लाएं। जो मनुष्य परमेश्वर का आदर करता है वो अपनी जुबान को सबसे पहले शुद्ध करके परमेश्वर को सच्ची महिमा देता है। अपनी जुबान को तुच्छ करना और परमेश्वर का निरादर करना, परमेश्वर के वचन का इनकार करना, वो मनुष्य शैतान के काम को करता है जो परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलता है। प्रभु यीशु मसीह को प्रभु वही कहते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं। और जब तक परमेश्वर का आत्मा उस मनुष्य के शरीर में ना हो तब तक वो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कभी भी कह नहीं सकता है। चांदी के लिए कुठली तो जरूर होती है, परंतु सोने के लिए भट्ठी भी होती है। तो जब सोने को भट्टी में तपाया जाता है तो सोना पवित्र हो जाता है। तो इसी रीति से मनुष्य परमेश्वर के वचन से जब वो सीखने लगते हैं तो परमेश्वर के वचन और उसके भय से डरने लगते हैं, क्योंकि बुराई मनुष्य को मारती है परंतु सच्चाई मनुष्य को जिलाती है। जब तक मनुष्य सोने की तरह ना तपाया जाए तब तक वो पवित्र नहीं हो सकता है। तो इसी रीति से जब हम चांदी की तरह होते हैं तो हम संसार के ऊपर दर्शाते हैं, क्योंकि हमारे लिए अपनी कुठली होती है जो हम उन कामों को करते रहते हैं। परंतु जब हम सोने की तरह तपाए जाते हैं परमेश्वर के वचन से और हम सिद्ध होकर पवित्र बनते जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन मनुष्य को अच्छा और पवित्र करता है कि हम परमेश्वर के वचन में प्रबल होते जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह की दी हुई शिक्षा मनुष्य के जीवन में काम करने लगता है और मनुष्य प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर तक पहुंचने लगता है। और इसी रीति से यहोवा मनुष्य के मनों को जांचता है और उनसे बातें भी करता है। कुकर्म करने वाला मनुष्य अनर्थ बातों पर ध्यान देता है और उनकी बातों को सुनने के लिए अपने कान को खोल कर रखता है, परंतु सच्चाई के वचन अगर मनुष्य बताए उसको ना सुने ना समझे तो वो मनुष्य परमेश्वर के वचन से बहुत दूर रहता है। झूठा मनुष्य झूठी बातों को उगलता है और दुष्टता के काम करता है और उन्हीं के ऊपर अपने मनों को लगाता है, इन्हीं सारे कामों को करता रहता है। और जो निर्धन को ठड्ढों में उड़ाता है वह अपनी ही बढ़ाई करता है और वही मनुष्य उसके कर्ता की निंदा करता है, इसी रीति से कि वो नहीं जानता है परमेश्वर को, उस मनुष्य के ऊपर दोष लगाता है और उसको निर्धन समझकर उसकी बुराई भी करता है। परंतु वह मनुष्य उसको नहीं जानता जिसको ठड्डों में उड़ाता है, परंतु वो ये भी नहीं जानता है कि वो ठड्डों में जिसे उड़ाता है वो निर्धन नहीं परंतु वो धनवान है, क्योंकि उसने इसी पृथ्वी के ऊपर धन को इकट्ठा किया है जो उसके लिए स्वर्ग में बांधा गया है। वो वही वचन है प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया और अपना जानकर उसको ग्रहण किया है, उन्होंने इसी पृथ्वी के ऊपर उस धन को इकट्ठा किया है कि जो उनके लिए स्वर्ग में बांधा गया है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है वो परमेश्वर को जान लेता है, और जो उस मनुष्य की निंदा और ठट्ठा करता है वही मनुष्य परमेश्वर की निंदा करता है, क्योंकि वो मनुष्य परमेश्वर के धर्मी की ना तो इज्जत की ना तो उसको जाना, परंतु प्रभु यीशु मसीह के वचन को ना सुना और ना माना, परमेश्वर का सीधा इनकार किया है। और इसी रीति से जो कोई विपत्ति में पड़ता है, अगर वो उनकी ठट्ठा करते हैं, उन पर हंसते हैं, उनको छोटा करते हैं, तो परमेश्वर उनको कभी भी निर्दोष ना ठहराएगा, परंतु उनको वही दंड देगा जो मनुष्य दंड पाने के भागी होते हैं। जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है
तो अच्छे अच्छों को परमेश्वर इसी ज़मीन को फाड़कर उनको इसी ज़मीन में गाड़ देता है। तो परमेश्वर के वचन से ना कोई खेले और ना मजाक बनाए और ना परमेश्वर को जानने में भूल करे, परंतु परमेश्वर को जाने और उसको सच्ची महिमा देने के लिए अपने आप को दीन करे। प्रभु आप सभी लोगों को इसी रीति से आशीष और ब्लेस करते रहें, और आप सभी लोग जिस रीति से मेरी वीडियो को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और किसी को सिखाते हैं, बताते हैं, तो मेरी वीडियो को देखें, परमेश्वर को जानें, परमेश्वर के वचन को सुनें और परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं और परमेश्वर में ही सिद्धता को प्राप्त करें और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए सौंप दें। दीन बने, शुद्ध बने, सही बने, सच्चाई के काम करें, परमेश्वर के भय से जिएं और परमेश्वर के हर वचन का पालन करें। जिस रीति से परमेश्वर कहता है उसके वचन को सुने और एक दूसरे को समझाएं और सिखाएं। तो परमेश्वर की इच्छा इसी रीति से पूरी होती है कि जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं और सही रीति से प्रचार करें और किसी को ना ठगें और ना किसी के पैसों को लूटें, परंतु उससे प्रेम रखें और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। तो प्रभु आप सभी लोगों को इसी रीति से आशीष और ब्लेस करें। आज के वचन को हम जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।